हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर वेकेशन के टाइम को अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे यूटिलाइज करें। बच्चों, आपका जो सिलेबस है वो आप 30 से 40% तक काफ़ी ईजिली अपने समर वेकेशन में कर सकते हैं। अब बच्चों, आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना होगा कि आपका जो सिलेबस है वो 30 to 40% आप अपने काफ़ी आसानी से समर वेकेशन में कर लें। तो बच्चों, आपको आज के इस वीडियो में मैं समर वेकेशन में किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करें कि आपका जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस है वो कवर हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो आपके नॉर्मली स्कूल की टाइमिंग पहले होती थी, जिस समय आप स्कूल जाते थे समर वेकेशन के पहले, तो वो टाइमिंग वही रहती है आपकी 7:45 से 1:45 के बीच की। अब इस टाइमिंग में आप क्या है, स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाई करते थे और वही आप मान के चलिए कि भाई 2 बजे या 2:30 तक या 3 o'clock तक अपना आप क्या घर आ जाते थे। और मॉर्निंग में भी वही चीज़ रहती है कि भाई 7 o'clock पे निकलना होता है और कुछ बच्चे क्या है 6:45 पे भी निकल जाते हैं। मतलब एक तरीके से 7 बजे से लेके आपका 3 बजे तक का टाइम एक तरीके से क्या ब्लॉक हो जाता है। तो आपको देखिए क्या करना है, आपको अपना शेड्यूल बनाना है। एक मॉर्निंग का शेड्यूल बनाना है और एक आपको इवनिंग का शेड्यूल बनाना है। और इन दोनों शेड्यूल को बनाकर आप क्या है 12 घंटे की तैयारी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अपना ये जो शेड्यूल है वो कैसे बनाएंगे। तो देखो, आपको क्या करना है, मॉर्निंग में 6 आवर का शेड्यूल बनाना है। आप क्या करें, मॉर्निंग में 7 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। मॉर्निंग में आप 7 o'clock पे पढ़ने के लिए बैठ जाइए। तो 7 AM पे अगर आप बैठेंगे तो आपको पता है कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास सब्जेक्ट हैं 5। आपके पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। तो आप क्या करें, 1 आवर अपने 5 सब्जेक्ट को दें तो आपका हो जाएगा 12 PM। तो 7 AM से आपका हो जाएगा 12 PM। अब बचा आपके पास टाइम 12 PM से 1 PM तक का। अब आपके पास बचा केवल 1 घंटे का और टाइम। अब जो 1 घंटा बचा है उसमें आप क्या करें, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस वीक सब्जेक्ट पे फोकस करें। तो इससे क्या होगा, जो आपके ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, जो आपके टारगेट्स होते हैं 95% के, वो उस टारगेट्स की तरफ आप क्या मूव करना क्या स्टार्ट कर दोगे। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में भाई 7 AM से स्टार्ट करना है और 1 PM तक पूरा अपना क्या स्टडी करना है। तो ये 6 आवर का मॉर्निंग शेड्यूल हो गया। अब आप क्या करें, 1 PM के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और अपना 5 PM तक जो करना है, सोना है तो सो जाओ, खाना पीना है तो खाना पीना खा लो, जो भी करना है आप बिल्कुल बिल्कुल आराम से करो। अब फिर आप क्या करें, इवनिंग में 5 PM पर फिर से बैठ जाइए पढ़ने के लिए और 6 आवर का टाइम फिर से दीजिए। तो 5 PM से 6 PM, 6 PM से 7 PM, 7 PM से 8 PM, 8 PM से 9 PM, 9 PM से 10 PM, 10 PM से 11 PM। तो आपके 6 आवर हो गए। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 5 आवर हैं उनमें आप अपने 5 सब्जेक्ट कर लें और जो लास्ट का 1 आवर है इसमें आप फिर से जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको कर लें। तो आपके पास 6 आवर क्या मॉर्निंग में मिल गए और 6 आवर क्या है आपको इवनिंग में मिल गए और ये टोटल आपके क्या 12 आवर हो जाते हैं। टोटल 12 आवर में आप प्रॉपरली अपनी तैयारी कर सकते हो। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई करना है और फिर जो टॉपिक है आपने मॉर्निंग में पढ़ा है उसको फिर आगे आपको इवनिंग में बढ़ाना है। और आप एक अपना ऐसा शेड्यूल बनाएं कि जो भी आपने 1 वीक में पढ़ा हुआ है वो पूरा 1 वीक का चीज़ आपको क्या संडे को रिवीजन देना है। और देखो, जब आप संडे को रिवीजन दोगे तो उसमें एक चीज़ ये चेक करो कि भाई जो मैंने 1 वीक में पढ़ा उसमें मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या मैं आंसर्स को कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं आंसर्स को कर पा रहा हूँ, डैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे पाथ पर जा रही है। और अगर आंसर्स आपसे नहीं हो रहे हैं, डैट मीन्स आगे और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और सही ढंग से करने की ज़रूरत है। तो जितना आप अपने आप को एवेल्यूएट करोगे, अपने आप को चेक करोगे, तो वहाँ से आप अपने आप को और इम्प्रूव कर पाओगे और जो आपके टारगेट्स होते हैं 95% के, वो डेफिनेटली आपके अचीव हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ ये सोचो कि भाई 1 वीक हो गया, हमने रिवीजन दे लिया और अपने आप को चेक नहीं कर रहे हो कि भाई कितना आपको आया, तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम चीज़ों को चेक करते हैं तो कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आते हैं, तो हमारी वो रिवीजन की तरह से क्या है हमारी प्रैक्टिस हो जाती है।
तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी हमने पढ़ा हुआ होता है वो फिर और इम्प्रूव हो जाता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर से आप क्या है, अच्छे से वर्क करने लगते हो। तो देखो, टेस्ट ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक कर पाते हैं, और उस परफॉर्मेंस को फिर इम्प्रूव करने के लिए फिर आप क्या है, आगे कुछ न्यू स्टेप्स लेते हैं, न्यू स्ट्रेटजी लगाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्या परसेंटेज ले आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जो 12 आवर का टाइम है, जो आपके 12 आवर का टाइम है, उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें, और उसको आप जितना अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो उतना ही अच्छा आप क्या रिजल्ट ले पाएंगे। और देखो, एक चीज़ ये ध्यान रखिए, 12 आवर में आपसे पढ़ने के लिए बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि भाई तुम बैठ के नोट्स बना रहे हो, बैठ के लिखे जा रहे हो। देखो, पढ़ने का मतलब होता है कि भाई हमने ये बुक ली और इसको पढ़ा, उस टॉपिक को समझा, उस टॉपिक को समझने के बाद हमने उसके क्वेश्चंस वगैरह देखा। ये नहीं कि हमने एक कॉपी और पकड़ ली नोटबुक, उस पर लिखना स्टार्ट कर दिया और लिखते जा रहे हैं, पढ़ लिया लिख लिया, पढ़ लिया लिख लिया, पढ़ लिया लिख लिया। आपको कॉपी नहीं बनानी है, आपको कॉपी नहीं भरनी है, आपको अपने माइंड में स्टोर करना है। अगर सिर्फ कॉपी भरते जाओगे तो भैया रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि जो आप कॉपियाँ साल भर बनाते हो स्कूलों में, वो रद्दी में जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है, कूड़ा हो जाती है, फेंक दी जाती है। तो भैया वो बिल्कुल बेकार होने वाली है। तो तुमको ज़रूरत है आज अपने माइंड में स्टोर करनी, क्योंकि फाइनल जब एग्ज़ाम होगा तुम्हारा, तो जो तुमने पढ़ा हुआ है यही पढ़ा हुआ आपको वहाँ कॉपी में रिप्रेजेंट करके आना है। अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो नंबर आ जाएगा, और रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो मार्क्स क्या है, डाउन हो जाएगा। तो समर वेकेशन एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप अपने 30 से 40% के सिलेबस को काफ़ी इजीली कर सकते हैं। और इस टाइम में आपको केवल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और देखिए, कई बच्चे क्या होते हैं जो कहते हैं अरे समर वेकेशन है, अरे घूमने फिरने का टाइम है, घूमेंगे फिरेंगे और बाद में तैयारी कर लेंगे। तो बेटा देखो, एक चीज़ ये ध्यान रखो कि भाई जो बच्चा समर वेकेशन में पढ़ रहा होगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा और अपने जो 30-40% सिलेबस उसको पहले ही कवर कर लेगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आपसे एक स्टेप आगे हो जाएगा। तो भाई उसका परसेंट ऑटोमेटिक सी बात है कि वो ज़्यादा आपसे ले आएगा, और आप ऑटोमेटिक एक स्टेप पीछे हो जाओगे। तो देखो, आपको देखो खेलना कूदना है, जो भी करना है, घूमना फिरना सब कुछ करो, लेकिन जो आपके जो पढ़ने का टाइम है उस टाइम को क्या है, पढ़ाई में दो, और बाकी टाइम में जो आपको करना है वो आप करो। तो फिर यहाँ से क्या आपका परसेंटेज भी बनेगा, और आपका जो एंजॉय है, मौज मस्ती है, वो भी आपकी हो जाएगी। तो बच्चों, मैंने आपको पूरा एक अच्छे तरीके से समझाया कि भाई समर वेकेशन को आप कैसे यूटिलाइज करना है। और बच्चों, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम क्या CBSE के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा सभी के साथ हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।